हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर परिवार में, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो स्टार्ट हो चुकी है क्लास आपकी, बज चुके हैं सुबह के 9। थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा डिले हो गई, वो नेटवर्किंग की प्रॉब्लम थी, बट आपकी क्लास बिल्कुल टाइम पे शुरू हो चुकी है। चलिए, तो जो कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, पहले मैं उसको चेक करूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी आप में से किन किन स्टूडेंट्स ने उसका आंसर किया है। तो पहले हम चलते हैं होमवर्क की तरफ। इतना सबसे पहले क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके। शुरू करते हैं अपना आज का सेशन होमवर्क के साथ। तो कल मैंने होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया था? कल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था 75 आपको दे रखा था मैंने किस में? डेसिमल में, और इसको बदलना था बाइनरी में। तो कैसे किया आपने? ट्रेडिशनल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड से नहीं किया? मैं मेरे को ना कमेंट यहाँ पे ओपन कर दीजिएगा, ठीक है? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं यहाँ पे एकदम ट्रिक से बताऊंगी आपको। तो देखो यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64। अब 64 से आगे जाऊंगी तो 128 आ जाएगा, और 128 अगर आ जाएगा तो वो 75 से बड़ा है, तो मैं उसको नोट नहीं करूंगी। अब 75 है। अब यहाँ पर देखो 64 में मैं क्या प्लस कर दूं कि मेरे पास 75 आ जाए। भाई 64 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 75 आ जाए? तो आप बोलोगे कि मैम अगर आप 64 में 11 ऐड कर देते हो 1 तो हमारे पास 75 आ जाएगा। चलो मैंने मान ली बात। अभी 11 कैसे बनेगा? तो आप बोलोगे 8 में 3 को जोड़ दो 11 बन जाएगा। ओके, चलो मान ली मैंने ये बात भी। तो यहाँ पे जिनको जोड़ के 75 बन रहा है उनके नीचे हम 1 लिख देंगे और बाकियों के नीचे आ जाएगा 0। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाता है? 1001011। जिनका भी ये आंसर था, वेरी वेरी गुड, आप सीख चुके हो बाइनरी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? ओके, चलते हैं यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे चलते हैं हम। सेकंड में आपको पूछा था मैंने 1101101 ये था बाइनरी में, और इसको पूछा था मैंने कि डेसिमल में बताना जरा क्या होता है। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे नंबर को लिख के सिंपली ऊपर नंबरिंग करनी थी। 1 2 4 8 16 32 32 दूनी 64। 0 के ऊपर वाली नंबर को काट देते हैं, 16 काट दो, 2 काट दो, जो बचा उनको आपस में जोड़ देते हैं। 64 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? एक मिनट, 64 में नहीं, 32 में 8 जोड़ना, सिंपल बनाते हैं इसको। 32 में से 8 जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा। 64 में 4 जोड़ोगे तो 68 और एक 69 आ जाएगा। ये टोटल बना देगा 109, और इसका आंसर 109 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फटाफट से सॉल्यूशन खैर आप लोगों ने सभी ने कर दिया है, और कल मेरे को बड़ा अच्छा लगा देख के कि बहुत सारे कमेंट थे। ठीक है, रेगुलर डे से तो ज़्यादा ही थे, इसका मतलब आप प्रैक्टिस करते हो और बताते हो। फिर मैंने पूछा था 25.500, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 25.500 डेसिमल में था, और इसका आपको आंसर बताना था बाइनरी में। तो इसको क्या करोगे आप? 2 पार्ट में इसको तोड़ोगे। पहले तो 25 को अलग लिखोगे, और फिर जो मैंने पॉइंट वाला मेथड बताया था उसको अलग लिखोगे। पॉइंट वाले के साथ 2 में मल्टीप्लाई करते हैं। 500 का दुगना कितना होता है? 1000 होता है। 3 नंबर से पहले पॉइंट लगाओगे, और पॉइंट से पहले वाली संख्या 1 है तो 1 लिख दो। तो इसका तो आ गया मेरे पास 0.1। यहाँ पे 0 लिखना है तो लिखो। ये तो यहाँ पे बनाया इसने। यहाँ पे अगर मैं चलती हूँ 25 कैसे बनाएंगे? 1 2 4 8 16। अब 16 में 9 जोड़ तो 25 हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ा था ट्रिपलेट्स जब हम पढ़ते हैं मैथ्स में। तो 16 में जब आप 9 जोड़ोगे तो 25 बन जाएगा। इसके नीचे लिख दो 1 और इसके नीचे लिख दो 0। क्या बन गया यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो बना है हमारा 111001 दशमलव, यहाँ पे है 1, और यही इसका होगा आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट। आया समझ में? ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना इसको। वैसे आप लोगों को मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था। जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली है, कल की क्लास जरूर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 110011। ओके, 110.011 ये था बाइनरी में, और इसको पूछा था डेसिमल में। कितना आएगा? करो इसे सेम। 110 की अगर मैं बात करती हूँ तो 110 1 2 और 4 4 और 2 6, तो इसने तो 6 बना दिया। दशमलव के बाद है 011,
यहाँ पे माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगी, 2 की पावर माइनस के 2, 2 की पावर माइनस के 3, तो भाई 0 वाला तो कट जाएगा। 2 की पावर माइनस के 2 में अगर 2 की पावर माइनस के 3 को प्लस कर दोगे, इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/8। 1/4 को लिखते हैं 0.225 और 1/8 को लिखते हैं 0.125। जोड़ो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.375। बस मिल गया मुझे आंसर। क्या मिला, तो यहाँ पे तो आया था 6 और यहाँ पे दशमलव के बाद आ गया 375 और यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था। ठीक है, बिल्कुल ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, कल की क्लास जरूर लेना, डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई कितने लोगों ने आंसर दिया, तो 61 के करीब यहाँ पर कमेंट आए थे आप लोगों के, और आंसर देने वाले स्टूडेंट्स के नाम हैं राम बिश्नोई जी, करेक्ट है आपका आंसर, बस एक क्वेश्चन एक आंसर गलत हो गया, इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और बासा जी, विक्रम गुज्जर, पिंकी बाघेल, सचिन सर का राइट हैंड, पंकज यादव, और यहाँ पर किसने दिया है हमी शेखावत, गोपेश जंगजीत, मुकेश कुमार, राकेश यादव, एसके शर्मा, हरिमोहन, और यहाँ पे पवन कुमार, स्टडी मार्केट, राहुल जॉर्डन, करौली दरबार, लवली कुशवाहा, रोहतीश यादव, स्टडी मार्केट ओके, भाव्या जी और लखन जी, और यहाँ पे मेरे को ज़्यादा नहीं दिख रहा है, दिव्या जी, बस हिमांशु, विष्णु, रवि, अजय, गन्नू बाबा, ओके, चंद्रशेखर, रोहतेश, प्रमजीत, सपना कुमारी शोरन, पंकज मलिक, सोनू और मनीषा, हिटलर दीदी, ओके हिटलर दीदी भी पढ़ती हैं यहाँ पे। हाँ चलो, सपना जी, संदीप जी, बिल्कुल, दीपक वर्मा जी, रमेश योगी जी और सोनम गुज्जर डांसर जी, आप लोगों ने आंसर किया, एब्सोल्युटली करेक्ट है। जहाँ पे जो गलत होगा वो आप देख लेना। ठीक है, मैं मॉक टेस्ट करा देना पहले, मैं एग्जाम से पहले बिल्कुल अशोक जी मैं मॉक टेस्ट करवा दूंगी। देखो यहाँ पे मैं आपको अब दूसरा बताऊंगी, आज डेसिमल और ऑक्टल करेंगे। ठीक है, आज हम डेसिमल और ऑक्टल करेंगे, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, डेसिमल और ऑक्टल को करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ। वो क्या होगा आपका, तो वो मैं बता रही हूँ कि अभी देखो एग्जामपुर पे ही आपकी एक क्लास चल रही होगी ना, देखना एक बार उसको, IBPS RRB PO क्लर्क, ठीक है, PO क्लर्क मेंस की ये क्लास चल रही है, मतलब महामैराथन के नाम से है, क्लियर, महामैराथन। अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, आप मॉक टेस्ट के लिए बोल रहे हो ना कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर का मॉक टेस्ट इसी क्लास में 3:30 बजे शुरू हो जाएगा और 5 बजे तक होगा, जिसमें मैं 40 से प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगी और हर एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और यकीन मानना इतने बेहतरीन क्वेश्चन है ना, अगर आपको अपनी तैयारी जांचनी है ना कंप्यूटर में, तो आप जरूर 3:30 बजे आना और 5 बजे तक रहना, ताकि आपको मिल सके। और बाकी अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलो आगे चलें। अरे भाई मैंने क्या धोखा कर दिया, मेरे को तो बताओ। हाँ मेरे को तो पता ही नहीं है। और हाँ भाई जय माता दी, ये कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, तो आज इसलिए भी लेट हो गया, थोड़ा पूजा वूजा करके आना था। तो जय माता दी, माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे, जल्दी से आप सभी लोगों की जॉब लग जाए। बाकी आप भी पढ़ते रहिए, देखो भगवान भी उन्हीं की मेहनत करता है जो खुद की मेहनत करता है। चलो आगे चलते हैं। तो आगे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ऑक्टल के बारे में और बाइनरी के बारे में, और इतनी अच्छी टेबल बनवाऊंगी ना, यकीन मानना कि आपकी वो ट्रिक बहुत काम आएगी। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर आपको कोई नंबर ऑक्टल से बाइनरी में परिवर्तित करना है, बाइनरी में चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे। टेबल बनाते हैं। यहाँ पे 2 रूल है जो आपको याद रखने हैं। एक तो यहाँ पर 3-3 का पेयर बनता है, और दूसरा रूल है कि जो पेयर बनता है वो पीछे से आगे की तरफ बनता है, पीछे से आगे की तरफ पेयर बनना शुरू होता है। क्लियर। अब 3-3 का पेयर बनेगा तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 1 होती है, 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है। होता है ना ऐसा ही। अब देखो टेबल कैसे बनती है। ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये नंबर आते हैं ऑक्टल के अंदर। टेबल को कैसे बनाना है, ऊपर 4 लिखा है ना, तो 4 बार 0, 4 बार 1,
2 लिखा है 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 1 लिखा है 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1। क्लियर? बस और कुछ नहीं करना। अगर क्वेश्चन दे दे कि 75 दे रखा है ऑक्टल में और बदल दो इसको बाइनरी में, तो क्या आएगा? टेबल तो आप बना ही लोगे, इजी है ना। 7 के आगे कितना लिखा है? 111, तो 7 की जगह लिख दो 111, और 5 के आगे कितना लिखा है? 101, 5 के आगे लिख दो 101, आ गया इसका आंसर। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, कोई परेशानी यहाँ पे? बिल्कुल जोर से बोलो जय माता दी, है ना। चलो आप सबको भी, आपके परिवार वालों को भी हमारी तरफ से ठीक है, आप सबको भी, आपके पूरे परिवार को एग्जामपुर की तरफ से, एग्जामपुर के पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्र की। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम करने वाले थे जी, ठीक है, अगर आपको देखो कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, अगर आपको दे दिया जाए भाई 10110110 और ये दे रखा है आपको बाइनरी में और बोला है ऑक्टल में बदलो, चलो मैं देखती हूँ कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर कर पाते हैं। थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लाना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। 4 to 1 कहाँ से आए? 4 to 1 देखो, 4 to 1 आए यहाँ से, ये मैंने तभी इसने पहले लिखा था। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1, 2 की पावर 1 कितना होता है? 2, 2 की पावर 1 चलिए तो बताना है आपको यहाँ पे। हाँ, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्यों। हाँ, हमारा इंटरनेट भी व्रत में है ना, तो आज उसका भी पहला व्रत है, पहली बार उसने व्रत रखा है, नहीं तो थोड़ा सा चकरा गया है वो। चलो 266 आंसर आ रहा है यहाँ पे, 5500 आंसर आ रहा है यहाँ पे, ओके 554 आंसर आ रहा है यहाँ पे। चलो देखते हैं क्या होगा। 3-3 का पेयर बनाना है ना, चलो पहले मैं यहाँ पे नंबर लिख लेती हूँ। 3-3 का पेयर बनाना है पीछे से, तो पहला पेयर तो ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, और यहाँ पे बेचारे के पास 1 की कमी है। अगर 1 की कमी है कोई नहीं, हम अपनी तरफ से कितनी भी 0 लगा सकते हैं पेयर को पूरा करने के लिए। 110। अब आप सोचोगे कि मैम अगर ये एग्जाम में आ जाए तो टाइम नहीं लगेगा टेबल बनाने में? बिल्कुल लगेगा। अब इसकी एक और ट्रिक जानो, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो जस्ट इसके ऊपर लिख लिया करो 1 2 4, आपको पता है ना 1 2 4 तो आता ही है। फिर इसके ऊपर भी रखो 1 2 4, इसके ऊपर भी 1 2 4। 0 के ऊपर वाली संख्या को काट दो, यहाँ पे बचा 2, 2 लिखो। 0 के ऊपर वाली संख्या को काट दो, 4 और 2 को जोड़ोगे 6 आ जाएगा। 0 के ऊपर वाली संख्या को काट दो, 4 और 2 को जोड़ोगे 6 आ जाएगा। और भाई वेरी गुड, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर सही किया था। 266 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये 55 क्यों गा रहा है? हाँ, थारो फूफा को पापा, वाह क्या क्या नाम रखते हो, वाह, है ना। फूफा के पापा और दादा के पापा सब कुछ रख लेते हो नाम आप, ठीक है। चलो आया समझ में? 266 बिल्कुल सही आंसर है। जिनका 552 आ रहा है भाई कहाँ से करने की कोशिश कर रहे हो आप क्वेश्चन को? नहीं, चलो आया समझ में? क्लियर है? आगे चलो मैं हेक्साडेसिमल पे, भाई क्लियर है तो बता दो, फिर मैं आगे चलती हूँ, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, पीछे से घिन लिया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बट समझ में आ गया ना क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका मैं सेकंड पार्ट आपको बताती हूँ जो लोगों को बहुत टिपिकल लगता है। उसमें भी अगर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक, जो कि हालांकि ट्रिक होती नहीं है, बेसिक होता है, वो ट्रिक बोल दो तो बच्चे खुश हो जाते हैं। नहीं, चलो तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक इसके अंदर ही बताती हूँ। अगर क्वेश्चन आपको दे दिया कि आपको हेक्साडेसिमल से क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि भैया कन्वर्ट कर दीजिए हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, तो कैसे करोगे? यहाँ पे भी 2 रूल है। यहाँ पे बनेगा आपका 4-4 का पेयर, उसमें 3-3 का बन रहा था, यहाँ पे 4-4 का। और यहाँ पे भी जो पेयर बनेगा वो पीछे से आगे की तरफ बनेगा। यहाँ पे भी जो पेयर बनेगा वो पीछे से आगे की तरफ बनेगा। आप देखो यहाँ पे बनाइए टेबल, क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो 4-4 का पेयर है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 0 1 आएगा, 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 4, और 2 का क्यूब 8। कितने नंबर आते हैं इसमें? तो इसमें आते हैं 16 नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे अकाउंट के बैकग्राउंड से, मतलब जिनके पास कॉमर्स थी?
अगर आपके पास कॉमर्स है तो आप बिना स्केल के लगभग सीधी लाइन खींच सकते हो। नहीं, इतने हमने जर्नल अकाउंट बनाए, इतने लेजर बनाए थे, इतनी पता नहीं क्या क्या बैलेंस शीट होती थी, ट्राई बैलेंस होता था, प्रॉफिट लॉस होता था, एक्सपेंडिचर इनकम होता था, ठीक है। तो बाकी ध्यान तो बस आप जिनको नहीं आती है, क्योंकि इसमें कॉमर्स का कोई लेना देना नहीं है, मैं बस लाइन की बता रही थी। तो यहाँ पे भी सेम आपका ये इंडिविजुअल चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ 7 तक हो गए थे, 8 लिखना, फिर 9 आ जाएगा। अब 10 तो होता नहीं है, 10 की जगह हम लिखते हैं ए को। 11 नहीं होता, 11 की जगह हम लिखते हैं बी को। 12 नहीं होता, 12 की जगह हम लिखते हैं सी को। 13 नहीं होता, 13 की जगह लिखते हैं हम डी को। और 14 नहीं होता, 14 की जगह लिखते हैं हम ई को। और लास्ट में 15 की जगह लिखा जाता है एफ को। आया समझ में? आ गया होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ना 8 लिखा हुआ है, तो 8 बार 0 और 8 बार 1, 4 है ना, 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 2 है तो 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 1 लिखा हुआ है 0 1 0 1 0 1 0 1, सेम 0 1 0 1 0 1 0 1। टेबल तो बन गई। अब अगर आपको टेबल बनाने में बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ बिल्कुल ले सकते हो आप ट्रिपल सी के लिए। देखो एक क्लास आपकी ना दोपहर 1 बजे भी होती है, याद रखना। एक क्लास ना आपकी दोपहर, एक क्लास आपकी होती है दोपहर 1 बजे। और देखो ये क्लास बहुत अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, क्योंकि आज दोपहर 1 बजे जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपको MS ऑफिस के करवाऊंगी MCQs। और ये भी लगभग आपके मतलब कम से कम होंगे 30 के आसपास हैं। तो अगर आप MS ऑफिस के, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट के MCQ को करना चाहते हो तो ठीक 1 बजे एग्जामपुर पर मिलते हैं। चलिए, तो ये आपने टेबल बना ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए A to F, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये है हेक्साडेसिमल में, जरा इसको बदल के बता दीजिए कि बाइनरी में क्या आएगा। बताइए A to F आपको दे रखा है, हम ही नहीं आ रहा है समझ में। चिंटू जी क्यों नहीं आ रहा है समझ में? हाँ चिंटू जी क्यों समझ में नहीं आ रहा है बताइए। या तो आप लेट आए हो, ऐसा हो सकता है कि आप लेट आए हो। देखो जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जिनको लगता था कि कंप्यूटर की क्लास भाई 9:30 से ही होगी, मंडे से आपकी क्लास 9:30 से होगी, ठीक है। मंडे से आपकी मैम आ जाएंगी, प्यारी सी पूर्णिमा मैम, तो वो 9 बजे क्लास ले लेंगी और कंप्यूटर की एज यूजुअल जो चलती थी 9:30 से वो 9:30 ही चलेगी, ठीक है। नहीं, वो बहुत दुख होता था बैलेंस शीट जब मैच नहीं होती थी। फिर कई बार क्या करते थे, कई बार कुछ भी कहीं से भी कुछ बैलेंस उठा देते थे और उसको किसी भी नाम से लिख देते थे, बस बैलेंस शीट मैच हो जाए। सबके साथ होता था। नहीं, साइंस में भी कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता होगा जिसमें इक्वेशन मैच नहीं करती होगी, उसमें कुछ ना कुछ लगा देते थे तिगड़म। वो अब जाके पता चला कि भाई उसके अंदर तो बहुत ईजी थी वो चीज़ें, तो हमको इतना टिपिकल बना दिया गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर करना है। वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट भी हो गया आप लोगों का। ओनली स्टडी जी बिल्कुल 10100011 अशोक जी आंसर आपका भी आ गया है। ओके मैम वॉइस खराब हो रही है, वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है क्या? चलो भाई सबका आंसर यहाँ पे, सोनम जी आंसर आना स्टार्ट हो गया, पंकज यादव जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कुछ नहीं करना था, ए को देखो डायरेक्ट, ए के सामने कितना लिखा है 1010, तो 1010 ए के लिए हो जाएगा। 2 के आगे कितना लिखा है 0010 और एफ के आगे कितना लिखा है 1 2 3 4, बस यही इसका आंसर था। क्या दिक्कत है, डायरेक्टली हमें तो नंबर ही लिखने थे ना। और 4 बिल्कुल सही, शीतल जी आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है। दीपक यादव जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। तो 4 का पेयर बनेगा। गोपेश जगदीश जी आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुमित्रा जी बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे 4 का पेयर बनता है, बस इतना याद रखना। अब सेम कंडीशन, भाई वही वाला रूल फॉलो हो जाता है। अगर आपको उल्टा दे दिया जाए, तो इतना टाइम थोड़ी ना वेस्ट करना। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ, इसको सॉल्व करना जरा। 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1, ये दे रखा है आपको बाइनरी में, और बोला है कि इसको जरा चेंज करके आप हेक्साडेसिमल बता दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। तो बताइए कैसे करोगे, करिए इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप अपनी मेथड से करो, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे पेयर बना के थोड़ा इजी तरीके से बताऊंगी,
चलिए, बिल्कुल सुमन जी, मेरा भी व्रत है, ठीक है, और आज मेरी 2 मैराथन है और आना है आप लोगों को क्लास में, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि आपको क्वेश्चंस कंप्यूटर के अगर मैं बात करती हूँ तो कंप्यूटर की आप लोगों को बहुत अच्छी क्लास मिलेगी जिसमें 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे 3.5 वाली मैराथन में जो कि चल रही है IBPS की, कंप्यूटर होगी, ठीक है। बाकी अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, तो उनको जरूर बताइए, उसको स्टार्टिंग से ही लेना शुरू कर दें आप। रीजनिंग हो रही है, मैथ्स हो रही है, इंग्लिश होगी, GA होगी, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। उसी के बाद अगर मैं बताती हूँ, अगर आपको MCQ के क्वेश्चन करने तो बिल्कुल 1 बजे भी क्लास है, आप वहाँ पर भी आ सकते हो, ठीक है। बताइए क्या होगा यहाँ पे। कुसुम जी, ऐसा कैसे उड़ रहा है, पकड़ो उसे, कहां से उड़ के जा रहा है, कैसे उड़ के जा रहा है वो, है ना, पकड़ो उसे। आप सभी लोग कर लोगे, ठीक है। या तो मुझे लग रहा है कि आप लोग परेशान हो जाते हो, नहीं, परेशान नहीं होना है, परेशान कर दो क्वेश्चन को, कहां से पूछेगा एग्जामिनर आपको। चलो, यहां पे आंसर भी किसी का नहीं आया, इसका मतलब आप लोग कर रहे हो। एक तो टेबल से करना होता है, यहाँ पे आंसर सबसे पहले आ गया भाई OP धाकड़ जी, ओके, जय हिंद। 6F469, ओके, और मेरे को किसी का आंसर नहीं दिख रहा, ठीक है। सबका साबुन स्लो हो गया क्या? एक ही आंसर आ रहा है, OP धाकड़ जी आपका। गोपेश जगजीत जी, आपका भी आंसर आना स्टार्ट हो गया है। राव जी 1BA9 आना स्टार्ट हुआ है। गोपेश जी, आपका भी आ गया 6E9A9। चलो देखते हैं यहाँ पे H जाट जी क्या होगा। तो यहाँ पे 4-4 का पेयर बनाना है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पहले मैं डायरेक्ट वहीं पे बना देती हूँ ना, क्यों यहाँ पे करना। 4-4 का पेयर बनाओ, तो एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर बन जाएगा आपका ये, एक पेयर बन जाएगा आपका ये, एक पेयर बन जाएगा आपका ये, एक पेयर बन जाएगा आपका ये। अब ये बेचारा अकेला पड़ गया, 2 ही है इसके पास, तो हम 2 इसको अपनी तरफ से दे देंगे। कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत वाली बात है। चलो यहाँ पे नंबर दे दो 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1 और 8 4 2 1, ठीक है। ये बड़ा इतना आएगा नहीं, लेकिन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है। अब यहाँ पे देखो 0 से ऊपर वाली जो संख्या है उसको काट दो, यहाँ बचा सिर्फ 1, तो यहाँ पे लिखो सिर्फ 1। 0 के ऊपर वाली संख्या काट दो, 8 और 2 10, 10 और 1 11। अच्छा 11 को क्या लिखते हैं, 11 को लिखते हैं B, तो मैं 11 की जगह लिखूंगी B। 0 के ऊपर वाली संख्या को काट दो, 8 और 2 10, 10 को क्या लिखते हैं, 10 को लिखते हैं A, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगी A। 0 के ऊपर वाली संख्या को काट दो, 8 और 1 9, तो यहाँ पे डायरेक्टली 9 आ जाएगा। 0 के ऊपर वाली संख्या को काट दो, 8 और 2 10, 10 को क्या लिखते हैं A, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे भी लिख दूंगी A। 0 के ऊपर वाली संख्या को काट दो, तो 8 और 1 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। और भाई आप में से किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही आंसर किया है, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर यहाँ पे 1BA9A9, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी गुड, ठीक है। जिनका भी आंसर ये आया है बहुत बहुत अच्छा है। अब मेरे को बताओ, जिन्होंने कुछ गड़बड़ शड़बड़ की थी, आपने किस खुशी में गड़बड़ करी और आपका आंसर वो आ गया, ठीक है। तो अगर इससे अलग आंसर है ना, तो एक बार इसको करके देखो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्लियर। कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता, ये चीज मान लो आप। ऐसा नहीं है कि भाई सामने वाले ने 3 दिन में वो चीजें कर ली तो उसका दिमाग तो बहुत तेज चलता है, मैं तो 5 दिन में भी नहीं कर पाई या ना कर पाया। इंटेलिजेंसी नहीं है, वो जुनून है, वो पागलपन है, और वो आपके अंदर भी है। अलग बात है पढ़ाई को ना लेकर किसी और चीज को लेकर होगा कि भाई मुझे बाइक लेनी है, मुझे स्कूटी लेनी है, मुझे साइकिल लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे पार्टी में ड्रेस पहननी है, जो भी हो। देखो जुनून सबके अंदर होता है, अब उसको किसी अच्छी जगह लगाओ ना। अपनी जिद को, जिद होती बुरी है, लेकिन अगर आप उसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलो, अपने कैरियर पर जिद लगाओ कि मुझे 2021 के स्टार्टिंग तक ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। और वो कब होगा, जब आप पेपर को क्लियर करोगे, किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वो चीज करनी पड़ेगी आपको। बैठे बिठाए किसी को कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपको लग रहा है ना कि भाई मेरा लक इतना अच्छा हो जाएगा, पेपर में वही क्वेश्चन आ जाएंगे जो मैंने पढ़े हैं, तो ऐसा जादूगरी किसी के साथ नहीं होती। अगर आपने मेहनत करी है तो डेफिनेटली आपका साथ हमेशा ही दिया जाता है, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो आज आपके पूरा जो कॉन्सेप्ट है, चाहे मैं बात करती हूँ यहाँ पे हेक्साडेसिमल का, चाहे ऑक्टल का, चाहे डेसिमल का, चाहे बाइनरी का, तो आज आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आज हम बोल सकते हैं कि आज आपका ये जो नंबर सिस्टम वाला पार्ट है,
नंबर सिस्टम, आज ये क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ ना कि आप लोगों को मैं करवाऊँ कंप्यूटर नेटवर्क वाला चैप्टर, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं और उसको मैं थोड़ा खोल खोल के करवाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और हमारे पास टाइम होता है तो हम चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लेन करके कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलिए। यहाँ पे बाइनरी से मिनिमम कितने क्वेश्चंस आते हैं? बाइनरी से मिनिमम की अगर मैं बात करती हूं तो यहां पे आपके 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। भाई यहाँ पे वैसे तो आ तो सकते हैं, 2-3 भी आ सकते हैं, लेकिन 2 तो मिलेंगे और उसमें से 1 आ जाए तो पता नहीं। ठीक है, तो ये देखो डायरेक्टली भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं इतना बड़ा भयंकर बनाकर दे दे, ये डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि हेक्साडेसिमल में, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि हेक्साडेसिमल में ई को क्या बोला जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बी प्रिपेयर फॉर ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर? चलो, आया समझ में? बिल्कुल ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ होमवर्क के लिए, क्योंकि इसके आगे तो कुछ है नहीं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी आज होमवर्क के लिए, उसको करना है आपको। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 9A2F, ये दे रखा है हेक्साडेसिमल में, चेंज करना है बाइनरी में, तो क्या आएगा? अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 100.0010, ये दे रखा है बाइनरी में, इसको चेंज करना है डेसिमल में, तो क्या आएगा? अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 8 तो नहीं आएगा, तो डेसिमल में आ जाएगा, 723 ऑक्टल में है और चेंज करना है इसको बाइनरी में। उसके बाद 110 ये दे रखा है आपको बाइनरी में और चेंज करना है आपको ऑक्टल में, तो क्या आएगा? बस ये 4, एक 5वां क्वेश्चन और दे देती हूँ ना। चलो एक क्वेश्चन और दे देती हूँ आपको मैं। दे रखा है 10110 ये दे रखा है आपको बाइनरी में और चेंज करना है इसको हेक्साडेसिमल में। बस, तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत अच्छे से भाई करना, ठीक है? वो चीज़ दिखाती है आपकी डेडिकेशन। आप अगर मेहनत करें तो मैं उससे 3 गुनी 4 गुनी मेहनत करके आपको कुछ नया दूंगी। और एब्सोल्युटली जितने स्टूडेंट्स मेरे से 1.5 साल से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि चाहे आपने 1.5 साल पहले क्लास ली थी, चाहे आप क्लास लेते हो, तो आपको हमेशा कुछ नया मिलता है ना। चलो, तो बाकी बस यही है, आपको पूरी कोशिश करनी है, आपको ऑफलाइन कमेंट करना है। भूलना मत, 1 बजे दोपहर में MS ऑफिस वाले क्वेश्चंस में लेकर आऊंगी और 3:30 बजे हम टॉप 40 क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए, तो क्लास को करते हैं हम लोग यहाँ पे एंड। जय माता दी, माता रानी की जय। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। ठीक है, अब तो फेस्टिवल वाला सीजन आ रहा है, नहीं? अच्छा सा फील होता है। घर में पूजा होती है, सुबह और शाम आरती होती है, अखंड ज्योत जलती है, कलश की स्थापना होती है, तो वो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है ना। तो वही बस आप लोगों की जिंदगी में आए, एक जिद के साथ पढ़ाई करो, आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड। मिलते हैं मंडे में अपने टाइम पर ठीक 9:30 बजे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।